हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की सीरीज का थर्ड लेक्चर करेंगे और इस थर्ड लेक्चर में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। भारतीय संविधान जो आज वर्तमान स्वरूप में है वह मूल रूप में कैसे बना, यह आज हम समझना चाहेंगे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर की शुरुआत में सबसे पहले कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने एक डिमांड की थी कि इंडिया की जो पॉलिटिकल डायनेस्टी है दैट शुड बी डिटरमाइंड बाय द इंडियंस देमसेल्व्स। तो यहां से एक थॉट शुरू होता है जो कि जाता है कि भारत में किस प्रकार से जो भारत का राजनीतिक स्वरूप होगा उसका डिसीजन कौन लेगा। गांधी जी के अनुसार वह भारतीय होंगे जो भारतीय पॉलिटिकल डेस्टिनी को डिसाइड करेंगे। इसके बाद बॉम्बे सेशन 1927 इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया CWC में और उस रेजोल्यूशन का बेस था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम किया जाए। फिर मिड 1928 इसमें एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसका बेसिक काम था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया जाए, वो किन सिद्धांतों पर हो। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली, और यह रिपोर्ट जो है 10 अगस्त 1928 को सबमिट की गई। यह पहला अटेम्प्ट था इंडियंस का अपने लिए फुल फ्लेश्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। 1934 में एमएन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का एक आइडिया प्रस्तुत किया। एमएन रॉय एक लेफ्टिस्ट थिंकर हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। 1938 में नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एक सार्वभौमिक निर्वाचन पद्धति के द्वारा जो संविधान सभा बनेगी वही भारत का संविधान बनाएगी। 1940 में यह डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली, जिसको हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है, वो क्रिप्स मिशन में सर स्टफर्ड क्रिप्स ने एक ड्राफ्ट प्रोपोजल पेश किया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के लिए। हालांकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसकी बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की बनती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने की शुरुआत कैसे होती है। तो सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन प्लान आएगा 1946 में। मैंने अभी आपको बताया कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, सर पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टफर्ड क्रेप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। यह संविधान सभा के निर्माण के लिए यह स्कीम लाई गई थी और इसी को हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानिएगा। पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो और ये प्रोविजंस कहां से हैं, ये प्रोविजंस हैं कैबिनेट मिशन प्लान के। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान्स में जो मेजर पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो क्या है। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसा डिसीजन लिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, इसमें दलित्स को तो नहीं दिया गया लेकिन मुस्लिम, सिख, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था। पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था उस ब्रिटिश इंडिया में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके मेंबर्स ने संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव किया था, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ। जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से प्रिंसेस ने यानी कि राजाओं ने अपने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट किया था। तो ये एक तरीके से पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी जो इंडिया की संविधान सभा थी। ठीक है, इसमें अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज नहीं किया गया और डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ एक खास बात यह है कि इसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया गया था, चाहे वो दलित हो, महिलाएं हो, मुस्लिम्स हो, अन्य धर्म के लोग हों, सबका रिप्रेजेंटेशन इसमें था। ठीक है,
इसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। क्या था इसका कॉम्पोजिशन? पहली बात यह है कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। जब इसका गठन हुआ उस समय इसकी सदस्य संख्या थी 389। 389 में से 296 सीट्स वो थी जो ब्रिटिश इंडिया के पास थी, और 93 सीट्स का चुनाव जो नॉमिनेशन है वो किससे हुआ था? प्रिंसली स्टेट से हुआ था। इसके साथ साथ ये जो 292 सीट्स थी 296 में से वो 11 प्रोविंसेस से ली गई थी, और साथ ही साथ 4 सीट्स ऐसी थी जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से ली गई थी। ये ब्रिटिश इंडिया का कॉम्पोजिशन था रिप्रेजेंटेटिव्स में। पार्टीशन के बाद कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सदस्य संख्या हो गई 299, और इस 299 में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसमें से 229 लोग इलेक्टेड थे, और 70 मेंबर्स वो थे जो प्रिंसली स्टेट्स ने नॉमिनेट किए थे। तो ये कॉम्पोजिशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब आते हैं इस संविधान सभा की वर्किंग कैसी थी, कैसे क्या क्या काम हुआ। तो पहली बात यह है कि इसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। पहली मीटिंग में जो प्रोटेम स्पीकर है या टेम्परेरी स्पीकर है वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, और इलेक्शन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन और एच.सी. मुखर्जी इसके डेप्यूटी चेयरमैन बनते हैं या वाइस चेयरमैन बनते हैं। सर बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने, और जब माउंटबेटन प्लान पास हो गया और मुस्लिम लीग अलग हो गई तो भारत की जो टेरिटरी थी वो डिवाइड हो गई इंडिया और पाकिस्तान में। तो मुस्लिम लीग्स ने इस तरीके से जो पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया था संविधान सभा में। इसके बाद संविधान सभा के सत्रों की बात करते हैं। संविधान सभा का जो पहला सत्र है 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला, और जो 11th सेशन है, जो लास्ट सेशन है, वो 24 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी मेंबर्स को बुलाया गया और उन लोगों ने संविधान पर सिग्नेचर्स किए थे। तो टोटल फर्स्ट सेशन, 11th सेशन और ये लास्ट सेशन है। तो 11th सेशन जो था वो लास्ट सेशन था। उसके बाद लास्ट में सबको 24 जनवरी को बुलाकर साइन कराया गया था संविधान पर। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में जान लीजिए। उन समितियों को याद भी रखना है। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी के भी अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद, और फाइनेंस और स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये 3 कमेटीज थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रीडेंशियल जो कमेटी थी, समिति थी, उसमें ए के अय्यर इसके चेयरमैन थे। हाउस कमेटी के पी सीतारमैया थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस के एम मुंशी थे। फ्लैग, नेशनल फ्लैग पर एडहॉक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके जीवी मावलंकर थे। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सक्लूडेड अफेयर्स, एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। माइनॉरिटी सब कमेटी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसके चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और ट्राइबल एरियाज और असम और पार्शली एक्सक्लूडेड सब कमेटी एरियाज की सब कमेटी गोपीनाथ बारडोलाई। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज जो असम के सिवा थे उसकी सब कमेटी के ए.वी. ठक्कर। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। और ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनली जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में जानिएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने 1946 में पेश किया। इसके कुछ मेजर पॉइंट्स थे, जैसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होगा, ये एक यूनियन होगा जिसमें ब्रिटिश टेरिटरीज होंगे, इंडियन स्टेट्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से कई सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेजर पॉइंट्स हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर है, जो आप सॉवरन और इंडिपेंडेंट नेचर देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, ये सब जो सिक्योरेंस ऑफ जस्टिस है, लॉ है, सिविलाइज्ड नेशंस के बारे में बात है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया गया था।
इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की डिटेल्स कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो उसमें कुल 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर अंबेडकर इसके चेयरपर्सन थे। इसके साथ साथ एन गोपालस्वामी अयंगर, ए कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्लाह, ये सब मेंबर्स थे। शुरुआत में इसके मेंबर एन माधव राव थे, जो कि शुरुआत में बी एल मित्तर थे, जिनकी जगह पर बाद में एन माधव राव मेंबर बनते हैं, और डीपी खेतान थे, जिनकी डेथ हो गई थी, और उनकी जगह पर टीटी कृष्णामाचारी मेंबर बनते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने अपना पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फरवरी 1948 में पेश किया, और सेकेंड ड्राफ्ट जो है वो अक्टूबर 1948 में पेश किया। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में पेश किया गया था। तो ये था हमारा संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का रोल। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट, देखिए फाइनल ड्राफ्ट जो है वो 1948 में पेश किया गया, मैंने आपको बताया अभी। इसकी रीडिंग्स के बाद हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया, और गिव इट टू देमसेल्व्स किया गया। ये लास्ट लाइन आपको प्रियम्बल में लिखी हुई मिल जाएगी। इसके साथ साथ संविधान के कुछ जो प्रोविजंस थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। बाकी सारे जो प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इसीलिए इस डेट को ही डेट ऑफ कमेंसमेंट कहा जाता है, और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे एवरी ईयर मनाते हैं। 26 जनवरी का डेट इसलिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान इनैक्टमेंट किया गया। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जो पास हुआ उसके बाद फर्क क्या पड़ा संविधान सभा पर। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया तो जो संविधान सभा थी अब वो एक सॉवरन बॉडी बन गई। इसके पहले हम सॉवरन नहीं थे, तो एक सॉवरन बॉडी बन गई जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। दूसरी चीज, अब उसके पास ये पावर हो गई कि कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को वो अल्टर कर सकती है या समाप्त कर सकती है। इसके साथ साथ संविधान सभा अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेगी, क्योंकि अभी तक कोई विधायिका नहीं है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो संविधान सभा के पास 1947 के एक्ट के बाद दो पावर्स आ जाएंगी। पहली बात, फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरी बात, एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तौर पर काम करना जो देश के ऑर्डिनरी लॉज पर आएगी। संविधान सभा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बात कर रहे काम कर रही होगी तो उसके चेयरमैन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेगी तो उसके अध्यक्ष होंगे जीवी मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष माने जाएंगे। अब संविधान सभा की थोड़ी आलोचना भी देख लेते हैं, क्या कमियां थी इसमें। तो संविधान सभा की सबसे बड़ी कमी यह थी कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि इसके कोई भी मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। जब इसका गठन हुआ तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ, ब्रिटिशर्स के अंडर में हुआ, इसलिए यह एक सॉवरन बॉडी के तौर पर स्टैब्लिश भी नहीं होती है। इन्होंने करीब 2 साल 11 महीने 28 दिन यानी लगभग 3 साल का समय लगाया, जो कि एक लंबा समय था संविधान निर्माण में। संविधान सभा में लगभग 80% रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए ये एक तरीके से कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाली संविधान सभा मानी जा रही है। इसके साथ इस संविधान सभा में मोस्टली लॉयर्स और पॉलिटिशियन है, जो कि एक डोमिनेशन उनका शो करता है, और इस संविधान सभा में 70% से ज्यादा हिंदूज हैं, तो ये हिंदू डोमिनेटेड संविधान सभा भी मानी जा रही है। तो इस तरीके से ये हमारे संविधान सभा की आलोचनाएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आज हमने आपको सिर्फ ये बताया कि संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा के ने क्या काम किए, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया वो कैसे लागू हुआ। इन सब चीजों के बारे में आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू देने का हमने प्रयास किया है। कल हम लोग फिर मिलेंगे और इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।